बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर न्यू एपिसोड ज्वाइन दी कन्वर्सेशन। आज हमारे साथ दोबारा से मौजूद हैं ओन अब्बास। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ओन अब्बास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। अच्छा, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि इमरान खान साहब को बहुत से PTI के जो मेंबरान हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या PTI अब सर्वाइव कर पाएगी? देखें, आप इस बात तो सब जानते हैं, इमरान खान पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं। बिल्कुल ठीक है, सिर्फ ये नहीं, इमरान खान PTI से डिफ़ाइन नहीं होते, PTI इमरान खान से डिफ़ाइन होती है। इमरान खान है तो PTI है। ठीक है, तो PTI मैटर, ये लीडरशिप मैटर नहीं करती, क्योंकि अवाम 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 के, आप देखिए सर्वे भी आप देख रहे हैं आजकल कि लोग कह रहे हैं कि अगर वो एक खंबे को भी टिकट देते हैं हम उसको वोट देंगे। क्यों? बिकॉज जो अवाम है उनका जो है ना मेन मोटिव वो इमरान खान को पावर में लाना है। उनकी मेन जो सपोर्ट है वो इमरान खान को जाती है, लीडरशिप को नहीं जाती। लोगों को लीडरशिप से कोई गर्ज नहीं है। सो इनका आना जाना, इनका ये हो सकता है कि आगे जाके इमरान खान को गवर्नमेंट चलाने में इश्यू हो सकता है, क्योंकि ओब्वियसली गवर्नमेंट में आपको अक्लमंद लोग चाहिए होते बिल्कुल हैं। इसी तरह। ठीक है, लेकिन इलेक्शन की अगर बात करेंगे, इमरान खान को इलेक्शन की वजह से, वैसे जब इलेक्शन होते हैं तो इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? तो मुझे नहीं लगता इमरान खान पे कोई फ़र्क नहीं, पड़ने लगा है। आप समझते नहीं, जैसे आमिर कियानी जैसे रावलपिंडी के एक बड़े रहनुमा PTI के, इसके अलावा शीरी मिज़ारी, ठीक है, फयाजुल हसन चौहान, ठीक है, तो इन जैसे रहनुमा जब छोड़ के जा रहे हैं तो PTI को कहीं ना कहीं कोई फ़र्क तो लगा होगा मेरे ख्याल से। देखिए, वोटर बैंक की बात करें उसमें कोई फ़र्क नहीं है इन पे, मतलब कुछ भी असर नहीं पड़ रहा इमरान खान पे। हालांकि इमरान खान की दिन ब दिन पॉपुलैरिटी बढ़ी है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि वो जो पार्टी का बैलेंस होता है, तवाज़ुन होता है, या ये गवर्नमेंट में आते हैं तब इनको बहुत ज़्यादा इश्यूज आएंगे कि वो किसको, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ, पिछले आप बात करें इनकी गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट श्री मिज़ारी थी। बिल्कुल ठीक है, इसी तरह और श्री मिज़ारी ने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा काम काम किए किया, हैं। बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे। मलिका बुखारी को देख लें, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा लॉ में पाकिस्तान के लिए काम किया, उन्होंने रेप वगैरह लॉ भी उन्होंने पास करवाए, ठीक है, उनके खिलाफ। सो ये वो लोग हैं जो कि मेंटलिटिकल मेच्योर हैं। ठीक है, ये माइंड से मेच्योर है, इनको पता है कि ऑर्डर्स कैसे काम करते हैं और कैसे एक कंट्री वेल डेवलप कर सकती है। अब ये हो सकता है कि इमरान खान एक खंबे को टिकट दे देता है और वो खंबा आगे जाके, लेकिन खंबा मुल्क तो नहीं चला सकता खंबा ना। खंबा मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन तो नहीं बन सकता ना। बिल्कुल आप उसका नाम माइक रख दे, जवाब तो नहीं देगा ना। ये इशू हो सकता है, बट इमरान खान इंशाल्लाह जीतेंगे। और होपफुली इमरान खान का अब जो मोटिव मुझे नज़र आ रहा है वो है कि यंग जनरेशन्स को, वो जो यंग यूथ है, इन लोगों को वो इन मिनिस्ट्रीज़ में लाएँ। ठीक है, ताकि वो प्रमोट करें, ना कि ओल्ड वगैरह को जो पहले थे। नहीं, तो आप वैसे क्या समझते हैं कि इमरान खान ने जिन वज़रा के लिए स्टेप्स लिए, अपनी पार्टी के लोगों को नाराज़ किया, वन ऑफ द वेल एग्जांपल इज़ उस्मान बुज़दार, ठीक है, उनके लिए इमरान खान, लोग PTI की काफ़ी नहीं चाहते थे और PTI के अंदर भी मुखालफत थी कि उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब ना बनाया जाए, लेकिन इमरान खान ने वो जनूबी पंजाब बचाने के लिए उस्मान बुज़दार को इनडायरेक्टली अपने सियासत के लिए उसको उन्होंने अपना वज़ीर आला बनाया और मुखालफतें बर्दाश्त की, और आज उस्मान बुज़दार ही जो हैं वो इमरान खान को छोड़ के गए हैं। और क्या वजह आप देखते हैं कि बाकी वज़रा अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते वो गिरफ़्तार हो रहे हैं, उस्मान बुज़दार एक दफ़ा भी नहीं गिरफ़्तार हुए। देखिए, ये फिर कह सकते हैं आप, कंट्रोवर्शियल बातें हो जाती हैं कि कौन गिरफ्तार। अब तो देखें, अब हम बात करें कि देखें काफ़ी लीडर गिरफ्तार हुए, 15-15 दिन, 20-20 दिन, अभी भी कुछ का गिरफ्तार का महीना होने वाला है आई गेस। ठीक है, उनके हालात देखिए, आप वही देख लें, शाह महमूद कुरैशी को देख लें, शाह महमूद कुरैशी भी तो बाहर है। दोनों हालात, आप एक लीडर शाह महमूद कुरैशी देख लें, आप कोई और देख लें, दोनों के हालात में फ़र्क नज़र आएगा। अब ये भी लोग काफ़ी इंडिकेट करते हैं जी कि वो बंदा ठीक नहीं है। ठीक है, मतलब लोग उनके बारे में तासुर ये है कि वो इमरान खान साहब के बाद पार्टी को लीड करना चाहते हैं, इसलिए वो PTI का हिस्सा हैं अभी तक। देखें, PTI को लीड करना, इमरान खान ने रिसेंटली बोला है कि इंशाल्लाह आपका फ्यूचर लीडर मुराद सईद सईद के बारे में उन्होंने काफ़ी उन्होंने ये भी कहा है कि आपका पार्टी चेयरमैन मेरे बाद होगा शाह महमूद कुरैशी। तो आप इस हिसाब से देखिए, इमरान खान ट्रस्ट कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी पे, इसीलिए अभी तक हमें बहुत शिकवे हैं, हमें बहुत क्वेश्चंस हैं शाह महमूद कुरैशी से, और वो कहते हैं ना कि हम सस्पिशियस हैं उनके बारे में, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी जिंदाबाद। क्यों? क्योंकि इमरान खान पर ट्रस्ट कर रहे हैं, किसी वजह से कर रहे हैं। अच्छा, अब आप इमरान खान पर ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है, 9 मई को जैसे इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी हुई, ठीक है, गिरफ़्तारी के बाद मुख्तलिफ मुज़ाहरे किए गए ऑल ओवर दी कंट्री, ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें ये चीज़ें देखने को मिली। तो जो उन मुज़ाहरों के अंदर अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, क्या PTI लीडरशिप का इसमें कोई किरदार है, या आप लोग इसकी मज़म्मत करते हैं या नहीं करते? क्या आप समझते हैं इस बारे में?
मैं ना आज से काफ़ी साल पहले ना एक ना टीवी सीरीज़ देख रहा था, उसमें पावर का इशू था। तो उसमें ना एक बंदा कह रहा था एक औरत को कि हम जिस वो महल में रहते थे, जिस हम घर में रहते हैं ना, ये इतना कंट्रोवर्शियल है कि इसके नीचे कोई भी मासूम नहीं है। मैं भी नहीं मासूम, आप भी नहीं मासूम, आपके बच्चे भी नहीं मासूम। हम सब के कोई ना कोई डाउनफॉल, नेगेटिव पहलू या पॉजिटिव पहलू होते हैं। ठीक है, अब आप बात करें 9 मई की। मैं ऑब्वियसली मैं ना लीडरशिप को जानता ना कुछ, मैं एज अ सपोर्टर हूँ, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ। तो उस पर बताया जाऊँ तो कहा जाए, लेकिन जो नज़र आ रहा है ना, नज़र आ रहा है मेजोरिटी लीडरशिप ने स्टॉप किया। मैं समझ लगा लीडरशिप बाहर निकली ही नहीं मेरी तरफ से। मैं जो समझता हूँ लीडरशिप घर बैठे थे, जो निकले हैं वो अरेस्ट होके चले गए हैं। ठीक है, उस दिन निकली सिर्फ आवाम। और 9 मई का वाक़या तो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, इतना कंट्रोवर्शियल है कि आज आप देख लें। अभी मैं एक बात बोलूँ, कोई बंदा बात बोले तो बाहर लोग आ जाते हैं, वीगो आती है, वो गए। तो ये सिलसिले चल रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कंट्रोवर्शियल किस तरह से। आर्मी के बयान, सॉरी इंस्टीट्यूशंस के बयान अलग हैं और गवर्नमेंट के बयान अलग है। अब जिन्होंने काम किए वो कहते हैं हमने, हमारे बयान अलग है। बिल्कुल, अब इसमें कुछ ऐसी और चीज़ें भी इंटरनेशनल बिल्कुल मीडिया कहती है टोटली सब कुछ डिफरेंट है। अब देखिए ना, अब चार चीज़ों को कवर करें, मेन स्ट्रीम मीडिया ऑफ पाकिस्तान, इंटरनेशनल मीडिया जो कि हम इंटरनेशनल मीडिया पूरी दुनिया की मीडिया है, वर्सेस पाकिस्तान की मीडिया। पाकिस्तान की मीडिया पोर्ट्रे कुछ और कर रही है, इंटरनेशनल मीडिया पोर्ट्रे कुछ और कर रही है। इमरान खान कुछ और कहता है, हमारी गवर्नमेंट कुछ और कहती है, इंस्टीट्यूशन हमारे कुछ भी नहीं कह रहे। अच्छा, अब इमरान खान भी 9 मई के वाक़यात की उसकी मज़म्मत कर चुके हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। हमने किसी तौर पे भी अपने इदारों के ख़िलाफ़ नहीं जाना, हमने ना किसी को ऐसा कहा है। लेकिन दूसरी तरफ अब फयाज़ुल हसन चौहान एक अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें वो कहते हैं कि इमरान खान हमें उकसाता था। वो प्रॉपर जूम मीटिंग्स में वज़रा की और जो भी आगे पीछे रहनुमा है PTI की, उनकी ज़िम्मेदारियाँ लगाता था इमरान खान। तो फयाज़ुल हसन के इस जो इल्ज़ाम है या जो भी वो उस पर इमरान खान पे तनकीद कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं कि वो दुरुस्त कह रहे हैं? देखिए, पहले तो जब भी आप किसी पे एलिगेशन लगाते हैं ना, कोई आपके पास एविडेंस होना चाहिए। ऐसे ही बिल्कुल ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ कि आयशा गुलालाई, आपको पता है कितनी फेमस थी वो, अच्छी खासी फेमस थी वो। उसको और PTI पता नहीं क्या हो गया था कि PTI उस पर सिम्प करती थी, वो उसको कहती थी कि आयशा गुलालाई के नारे लगते थे और हर कोई पसंद करता था, तारीफ होती थी हर घर में इसकी। बट अचानक से क्या हुआ आपके सामने आया। बिल्कुल इमरान खान पावर में है, उसको वोट नहीं मिले, वो MNA तक नहीं बनी, MP नहीं बन सकी वो। ठीक है, अब फयाज़ुल हसन चौहान ने 2 दिन पहले अरेस्ट होने से पहले इमरान खान के नारे लगाए। बिल्कुल, हर किसी ने देखे कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के उसने नारे 2 लगाए दिन बाद उनके मौक़िफ़ चेंज हो गए। अब इसको कहते हैं दोगलापन। ठीक है, या तो प्रेशर जो नहीं था वो था, ठीक है, या तो मुनाफिकपन स्टार्टिंग से था और वो बस अब ज़ाहिर अब हो गया। अच्छा, अब मेन मुद्दा तो इमरान खान साहब को शुरू से ही, जब से ये उनका नारा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, जब से ये शहबाज शरीफ गवर्नमेंट आई है उस टाइम से उनका नारा है कि इलेक्शन शफाफ इलेक्शन। ठीक है, अब शफाफ इलेक्शन हमें होते हुए दिखाई नहीं दे रहे और अभी जैसे अक्टूबर का कहा जा रहा है कि अक्टूबर के अंदर होंगे, लेकिन जो इस वक्त मुल्की सूरत हाल चल रही है, आप क्या समझते हैं कि आपको कोई इलेक्शन के आसार नज़र आते हैं? देखिए, इलेक्शन का काम तो इलेक्शन कमीशन का करवाना है। ठीक है, और हमारे मुल्क में हमारे जो सबसे टॉप ऑफिस है उसके पास भी पावर नहीं इतनी ज़्यादा, ठीक है, कि वो इलेक्शन करवा सके। तो जब तक ऑर्डर्स नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन के लिए बात की जाए कि हम जब भी कोई गवर्नमेंट आती है ना, वो अपने इंस्टीट्यूशंस को, अपने ये जो इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया ये वगैरह, इनको वो इस तरह तरतीब देती है, इनको इस तरह चेंजिंग लाती है कि वो आपको अपोज ना कर सके। तो टेक्निकली इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट के अंदर वर्क कर रहा है, गवर्नमेंट से जो बोलेगी तभी होगा। सो अगर गवर्नमेंट चाहती है इलेक्शन करवा, गवर्नमेंट की देखिए ना एक मुद्दत होती है, ठीक है, वो पूरी होती है गवर्नमेंट को चाहिए इलेक्शन करवाए। अगर वो नहीं करवाते वो आवाम के हक पे डाका मार रहे हैं सिंपली। ठीक है, और सिर्फ इसलिए अपनी अना के लिए ये लोगों के बात करें कि क्या 13 पार्टी इकट्ठी वर्सेस कर रही हैं एक पार्टी के खिलाफ। तो आप देखिए, आप एक स्टैंड लें, आप कहते हैं कि यू आर द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान और हम मेजोरिटी ले जाएंगे। अगर आप कहते हैं कि आप दोबारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन के लिए आप इलेक्शन करवाएं, बात खत्म।
आपको डर किस चीज़ का? इनको सिर्फ एक चीज़ का डर है, इमरान खान पावर में आ जाएगा, क्योंकि इनको भी पता है इमरान खान पावर में आएगा, अभी नहीं तो कल नहीं, चलो अक्टूबर बिल्कुल, में, बहुत सारे सोशल मीडिया पे अक्टूबर में सर्वेस हमारे इलेक्शन सामने नहीं, है। अक्टूबर में इलेक्शन नहीं करवाते, चलो मान लिया, जी अगले साल नहीं करवाएंगे। नहीं, बिल कितने आखिर सा- हाल इलेक्शन ही है। कि एंड इलेक्शन ही है, कितने साल ये हुकूमत करेंगे इस तरह, गैर आईनी हुकूमत कितनी देर तक कर सकेंगे ये? अच्छा, अब पिछले दिनों एक पोस्टर भी वो बड़ा वायरल, अगर हमें मिल गया तो हम यहाँ स्क्रीन पे भी लगा देंगे कि इसके मोहसिन नकवी साहब से रिलेटेड था कि वो जैसे कि निगरान वज़ीर आला हैं। अब कोई प्रोग्राम था हेल्थ से रिलेटेड, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उसमें लिखा हुआ था कि मनजाने मतलब वज़ीर आला पंजाब, उसमें लिखा हुआ था, और जबकि वो है निगरान वज़ीर आला, लेकिन जितने भी वो छपवाएगी उसमें लिखा हुआ था वज़ीर आला। तो मुझे लगता है कि जिस तरह इलेक्शन की स्ट्रेटजी चल रही है कि इलेक्शंस नहीं करवाए जा रहे, डिले पे डिले किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट्स के आर्डर है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के, एक दफ़ा वो डेट एक्सटेंड हो जाती है, दोबारा समाअत होती है उस पर, फिर सुप्रीम कोर्ट आर्डर्स देता है जस्टिस उमर अता बंदयाल के 90 दिन के अंदर इलेक्शंस कराए जाएँ। तो अब क्या समझते हैं कि ये जो निगरान हुकूमत है, इसी को अगले 5 साल तक लेके जाना चाहते हैं? हालात जितने इनके डर वाले लगे हुए हैं ना, मुझे तो यही लग रहा है इन्होंने आगे लेके जाना है। देखिए, अब बात करें ना केयर टेकर की, केयर टेकर को जब हम पावर देते हैं ना तो देयर आर लिमिटेशंस, बिल्कुल, ठीक है, तो वो पूरे वज़ीर आला लेकिन वो लिमिट के अंदर रह रहे हैं। वो पूरे वज़ीर आला की अथॉरिटी नहीं यूज़ कर सकते, सीएम की अथॉरिटी। बट आप देख लें, मेरे ख्याल से तो अथॉरिटी से भी बाहर गए हैं, वो घरों से लोगों को उठा रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, केयर टेकर, आई थिंक जो केयर टेकर होता है ना, आप सीएम या पीएम, उसका काम इलेक्शंस करवाना सिर्फ। उसका काम है वो मुफाद को देखे, डोंट केयर अबाउट पॉलिटिक्स। आप देखिए, आप अपनी नेशन को देखिए, बिल्कुल, इनको पाकिस्तान से प्यार नहीं है, इनको प्यार है अपनी अना से, इनको ईगो से। अब आपके सामने मिसाल रिसेंटली एक हमारे साबिक चीफ की आई थी वीडियो, कुछ दिनों पहले वायरल हुई है। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि हर किसी ने रिटायर होना है, हर किसी ने पावर से जाना है। बिल्कुल। आप इसको देखें, आप एक इबरत उससे ले लें कि अल्लाह हर किसी को इस दुनिया में भी और आगे जाके भी उसके किए का अंजाम देते हैं। आप थोड़ा मैच्योर होएं, आप अपने ना देखें, आप देखें आवाम को देखें कितनी रुल रही है, लोग स्टडी छोड़े हैं महंगाई की वजह से, खाने को नहीं मिल रहा अच्छा खासा, जो चीज़ें जो लोग ग्रोसरी करते थे 20,000 महीना की, वो अब 90,000 पे जा रहे हैं ग्रोसरी करने के लिए सिर्फ, ठीक है। हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, ये रिच लोग हैं ये कर सकते हैं, बाहर के मुल्क घूमते हैं, इनकी घर हैं बाहर, और आम आवाम मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास फैमिली है उनका तो हालात ही बहुत ख़राब है। निगरान हुकूमत का नाज़रीन बेसिकली जो मकसद होता है वो यही होता है कि वो अपनी निगरानी के अंदर बस अगले इलेक्शंस करवाती हैं, और जो नई हुकूमत सेलेक्ट होती है यानी इलेक्ट होके आती है वो उसके हवाले करते हैं, जी ये आपकी हुकूमत है, ये आपकी अमानत, एज अमानत के तौर पर उनके लिए मुल्क उनको दिया जाता है कि आप अमानत तौर पर इलेक्शंस करवाएं और उसके बाद करें। अब चीफ जस्टिस का भी जो हुक्म है नाज़रीन हमारे सामने कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस का है, लेकिन अभी तक हमें कोई सूरत देखने को नहीं मिलती। अब लास्ट में मेरा आपसे यहाँ सवाल ये है कि जैसे इमरान खान साहब 9 मई को गिरफ़्तार हुए, अवाम उनकी सपोर्ट में निकली, ठीक है, वो जलाओ गिराओ या जो भी हुआ वो एक अलहदा तहकीकात उसकी होनी बाकी है, शफाफ तहकीकात अगर उसकी होती हैं तो ज़िम्मेदारान उसके सामने निकल कर आएंगे कि कौन इसके पीछे थे, जैसे कि इमरान खान साहब का भी कहना है। लेकिन अगर इमरान खान साहब अब दोबारा गिरफ़्तार होते हैं तो आप क्या समझते हैं कि अवाम का वही मोराल हाई है, पीटीआई जिससे टूट रही है पीटीआई, इसके बाद अवाम का वही मोराल हाई है कि अवाम दोबारा उनकी सपोर्ट में निकलेगी? देखिए, जब ये वाक़या होता है उसके बाद जो एक्शंस लिए गए थे ना इसके ख़िलाफ़, वो बहुत ही कह सकते हैं कि सख्त थे, ठीक है, अच्छे खासे सख्त थे, लोग डर गए थे। तो लेकिन ना आप किसी को ना जिस चीज़ से डराते जाते हैं, जितना फ़र्ज़ करें एक बच्चा डरता है ना किसी चीज़ से, आप जितना उसके पास करोगे ना 3-4 घंटे रखोगे वो डरता रहेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा उसका वो डर वहाँ स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि उसने एक चीज़ को इतनी फेस किया है एंड वो स्टिल सर्वाइव कर रहा है, उसे कुछ नहीं है, उसका हौसला बढ़ेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि इमरान खान इनकलाब लेके आ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने एक लिमिट रखी थी डराने की, अवाम में डर पैदा कर दिया, बट उन्होंने और डर पैदा करने के लिए वो लिमिट जब क्रॉस की तो वही डर अब दोबारा शोर में बदल गया। लेकिन बात ये है कि आप कह रहे, मैं तो ना इमरान खान को सबसे बड़ी सपोर्ट केपीके से, जी पठान लोग नहीं डरते। आज आप देख लें केपीके में से कोई भी लीडरशिप उठाई जा रही है, जैसे पंजाब में उठाई जा रही है, लोगों के घर घुस रहे, उनकी माँ बहन को उठा रहे, नहीं, वो लोग सीधा एक्शन लेते हैं। आप उनके घर जाएं, हिम्मत है तो वो नहीं होंगे, उनमें डर नहीं है। और जब मैं आपको बताता हूँ, जब 100 बंदा खड़ा हो जाए ना
तो जब जो डरने वाले होते हैं ना वो भी साथ खड़े हो जाते हैं। ये बात याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जब 100 बंदा खड़ा होता है वो इन्हें हिम्मत देता है कि यार वो 100 खड़े हैं, आओ कुछ नहीं होता, हम ज़्यादा क्या कर लेंगे वो। तो ये एक कह सकते हैं कि शऊर आ गया अवाम में, अवाम निकलेगी बाहर। पहले मैंने भी स्टार्टिंग में सोचा अवाम बाहर निकलेगी, अब ये हो सकता है कि इमरान खान को अगर वो दोबारा अरेस्ट करते हैं, और हम खुद ही देख सकते हैं कि इमरान खान के लिए लोग बाहर निकलते, बिकॉज आई कैन से फॉर श्योर दैट लास्ट टाइम मैं बाहर नहीं निकला, पर अब इमरान खान अरेस्ट होते हैं तो मैं ज़रूर बाहर निकलूँगा। लेकिन नाजरीन, अब यहाँ पे बात है कि आप किसी के हक़ में बाहर निकलें, आपको निकलना है, आपका नज़रिया मैच करता है, आप निकलें। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि मुल्क आपका है, इदारे आपके हैं। आप अपने अमलाक को नुकसान पहुँचाएंगे तो इनडायरेक्टली मुल्क को ही नुकसान पहुँचेगा, अपने आप को नुकसान पहुँचाएंगे। बिल्कुल। अब अगर आपके घर में कोई मसला पेश आता है तो आप अपने घर की चीज़ कभी नहीं तोड़ते, जो घर के अंदर जलाओ गिराओ नहीं करते, बल्कि बैठ के बातचीत से मामला हल करने की कोशिश करते हैं, पुरअमन बात करते हैं। ठीक है, तो यही मुल्क भी हमारा अपना घर है, इसको हमने ही बचाना है। अपने इदारे हमारे अपने हैं, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। अगर एहतजाज करना है, पुरअमन एहतजाज करें, अपना जो आपका मौक़िफ़ है वो रिकॉर्ड करवाएं, मुतालबे अपने बताएं और उनको मनवाएं। एक पुरअमन तरीके से एहतजाज होना चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ। बहरहाल ये है कि इस सारे वाक़े के अंदर आपने देखा कि जिन्होंने भी हमले किए, जो भी किया, जो भी इस 9 मई के वाक़यात जो जलाओ गिराओ में पाए गए, उनकी तस्वीरें तो सामने आ गई। लेकिन पाराचनार के वो 8 असातिज़ा जिनको शहीद किया गया, जिनको बेदर्दी से कत्ल किया गया, उनका अभी तक कोई कातलों का कोई पता नहीं है, कोई उनकी ना शनाख्त हो पाई। हुकूमती इदारों की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जबकि जहाँ बात करें 9 मई के वाक़े की, वहाँ आप देखते हैं कि एक दिन के अंदर अंदर पूरी कंट्री के लोगों का डेटा निकल आते कि ये लोग मुलविस थे। तो क्या उन 8 असातिज़ा का क्या कसूर था? वो क्या शहीद नहीं थे? इस बात को हुकूमत को देखना होगा कि सारी चीज़ों को इकट्ठा लेके चलें। जो मजलूम है उसके हक़ में भी आपको आवाज़ उठानी चाहिए। ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, और कमेंट्स में अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए काफ़ी कीमती होती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।